बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुना FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से ताज़ीम यासीन कश्मीर फोरम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप हर हफ्ते को बुध और जुमेरात शाम 5 से 6 बजे सुनते हैं और इसमें हमें सोशल मीडिया के नाजरीन देखते भी हैं। इस प्रोग्राम में हम जो कश्मीर की बदलती सूरत हाल है और आज़ाद कश्मीर के मसाइल हों या अहम मौज़ूआत हों, उनको हम इस प्रोग्राम में ज़रिए बहस लाते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ मेहमान शख्सियात भी इस प्रोग्राम में शिरकत करती हैं। कुछ हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाते हैं और कुछ हमारे टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ देते हैं। और आज के प्रोग्राम का मैं तारफ़ करवाता चलूँ कि आज का प्रोग्राम हमारा क्या है। और आज का प्रोग्राम जो हम ख़ासकर जो इस प्रोग्राम को कश्मीर फोरम के हवाले से, जिसमें हम पाक भारत ताल्लुकात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हवाले से बातचीत करते हैं, तो आज का हमारा भी मौजू है, बड़ा अहम मौजू है आज के हवाले से। जो हालिया दिनों के अंदर एक ख़ास एक रिपोर्ट सामने आई है, जो एक बैनुल-अक़वामी इदारा है ABC न्यूज़, उसने जो है एक रिपोर्ट दस्तावेजी फिल्म जारी की है भारत के हवाले से। और उसमें इंकशाफ सामने आया कि भारत जो है गैर मुल्की सरजमीन के ऊपर उसका एक और नेटवर्क जो है वो सामने आया है दहशतगर्दी के हवाले से। अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, कतर के बाद जो है अब ऑस्ट्रेलिया में भी एक नेटवर्क जो है भारत का वो बेनकाब हुआ है। उस फिल्म में उस जो TV चैनल है उसने जो दस्तावेजी फिल्म जारी की है कि उसके अंदर वो सारे जो इंकशाफात सामने आए हैं, जो सूरत हाल बताई गई है कि भारत किस तरह जो है गैर मुल्की सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो है आज तशरीफ़ रखते हैं सरदार आशिक हुसैन, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। इसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है और लिखते भी हैं। और आज हम इन्हीं से ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आशिक साहब, क्या हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, मैं आपकी आवाज़ सुन पा। अच्छा आशिक साहब, जिस तरह मैंने तमीद बांधी है कि हालिया दिनों के अंदर जो एक नई रिपोर्ट सामने आई है और इसके ऊपर बहुत सारी लिखा भी गया है, भारत के हवाले से एक नया इंकशाफ सामने आया है दहशतगर्दी के हवाले से, जो गैर मुल्की सरजमीन के ऊपर जो उसके नेटवर्क हैं, जिस तरह अमेरिका में, कनाडा में, कतर में, पाकिस्तान तो उसका शिकार है ही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी एक बड़ा जो है दहशतगर्दी का नेटवर्क जो है ना बेनकाब हुआ है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ऑस्ट्रेलिया का किस्सा क्या है, वहां पे नई सूरत हाल ये कब सामने आई और वो है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक बड़ा संजीदा और अहम मौजू है और इस मौजू पे गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन जो ये रिपोर्ट अभी ABC ऑस्ट्रेलिया में आई है, उसके नतीजे में पता चला है कि अमेरिका, कनाडा से पहले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जासूस नेटवर्क बेनकाब हुआ था और 2020 में इंडियन इंटेलिजेंस के 4 एहलकारों को वहां से मुतबदल किया गया था और उसका ऐलान वहां की इंटेलिजेंस चीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। तो इससे जाहिर ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने 2-3 साल बल्कि 4 साल पहले इसका नोटिस लिया था और उन पर नजर रखे हुए थे। मामला अब हाईलाइट इसलिए हुआ है कि जब से इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिखों का कत्लेआम शुरू कराया है, कनाडा में से सिख कत्ल हुए, अमेरिका में कोशिशें हुई हैं, पाकिस्तान में भी इंडियन नेटवर्क ने अपनी कार्रवाइयां की, तो ये चीजें हाईलाइट हुई हैं। तो वहां के सिखों को भी धमकियां मिली हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो जिसके बाद ये चीज मंजर आम पे आई। और दूसरा ये था कि आपको पता है कि हाल ही में इंडिया में इंतखाबात हुए और इस इंतखाबात के नतीजे इंतखाबी मुहिम के दौरान और जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई और मीडिया ने तबसरे किए इंडियन इलेक्शन के बारे में, उसमें बेसिक यही था कि बीजेपी जो है वो अपनी बालादस्ती के लिए आर्मड फोर्सेस के जो इदारे हैं उनको भी साथ मिला लिया है और वो अपने दुश्मनों का पीछा करते हैं। उन तनकीद करने वालों को न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी खतरात का सामना रहता है। तो आपको पता है बड़ी तादाद में बाहर के साथी भी इंडिया गए थे इंतखाबात की कवरेज के लिए और ABC ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट ABC ऑस्ट्रेलिया में लिखी है, वो एक डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने जारी की थी। उनका नाम था अवानी डियास। जी, अवानी डियास। हाँ, अवानी डियास। तो अवानी डियास साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि चूंकि मैं इंडियन जो इंताब
पसंदी है और इंडिया के जो मंसूबे हैं बालादस्ती के और गैर मुल्की सरजमीन पे इनके जो दहशतगर्दी के नेटवर्क चल रहे हैं, तो उनके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था और मैं इस पे मालूमात इकट्ठी कर रहा था। तो इंडिया के नजरों में आ गया और उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं मुल्क छोड़ दूं। हत्या कि मैं वीजा लेके वहां रह रहा था और फिर भी मुझे इंतखाबात की कवरेज की इजाजत नहीं दी गई, वो कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने मुदाखलत की और उसके बाद उनको इजाजत मिली या नहीं मिली, लेकिन बहरहाल भारत तो मजबूर हुआ, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो असल बात तो ये है कि इंडिया के दहशतगर्दी नेटवर्क से बड़े अरसे से चल रहे हैं और ये सिर्फ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कतर की बात नहीं है। ये इंडिया के पड़ोस में जो मुल्क रहते हैं, जिस तरह श्रीलंका है, बर्मा है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये ममालिक भी बड़े परेशान हैं क्योंकि एक बड़ा मुल्क है इंडिया और वो छेड़छाड़ी करता है, उनकी सरहदी मामलात में मुदाखलत करता है। और हाल ही में बर्मा के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ भी इंडियन फौज थी और काफी मामलात खराब हुए थे। तो ये श्रीलंका में भी इसी तरह है। पाकिस्तान में तो खुलम खुला मुदाखलत पर इंडिया की जा रही है और जब ये पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के शहरियों को निशाना बनाने का अमल शुरू हुआ, कुछ लोगों को शहीद किया गया, मामला उठा, तो इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी के रहनुमा बिलखसूस वजीर आजम मोदी साहब और उनके वजीर दाखिला जो हैं अमित शाह साहब, तो उन्होंने बरमला इस बात का ऐलान भी किया कि हम तो जहाँ भी हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं वहाँ हम घुस के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि वो एतराफ कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। सही है। तो इस पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग आवाज जो है कनाडा के वजीर आजम ने उठाई और इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात खराब हुए। और आपके नोटिस में ये भी होगा कि कनाडा में जो हरदीप सिंह नजर के जो कातिल थे, उस कत्ल के सिलसिले में काफी लोग गिरफ्तार हुए, उनके प्रोसिक्यूशन का अमल शुरू है और उन पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। तो आप अगर थोड़ा सा माजी करीब में जाएं तो कोई साल 2 साल पहले आपको याद हुआ कि इंडिया का एक और नेटवर्क पकड़ा गया था जो यूरोपीय मुल्कों में बड़ा मुतारफ था और वो नेटवर्क ये था फेक न्यूज। सही है। बहुत सारी यूरोपीय मुल्कों में जाली मीडिया, जाली खबरें, न्यूज पोर्टल्स बनाई गई थी इंडिया की तरफ से और उनके जरिए फेक न्यूज फैलाई जाती थी इंडिया के हक के बारे में, इंडिया के फेवर में। तो ये बीबीसी वालों ने इस पे तहकीक की थी और उसके नतीजे में पता चला था कि काफी तादाद में 2-3 दर्जन ऐसी फेक इदारे बनाए गए हैं जिसके जरिए फेक न्यूज फैलाई जाती है इंडिया के हक में और ये नेटवर्क बेनकाब हुआ था। ये भी दरअसल वही नेटवर्क था जो दहशतगर्दी के नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रहा था। सही बात। जी ताजिब जी। अच्छा, ये आशिक साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह आपने बात की कि भारत जो है जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान को सामना है, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका पड़ोसी मुल्क है और उसके जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं बहुत सारे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें इंडिया के मुलवस होने के शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह हमने अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो है वो भारतीय दहशतगर्दी से महफूज नहीं है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये खासकर जो है जिस तरह ये जो न्यूज़ जो क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया का जो अदारा है जिसने ये रिपोर्ट जारी किया, इसमें एक जिक्र ये भी किया गया है कि खासकर मोदी सरकार ने जो सिख रहनुमाओं के जो टारगेट किलिंग के जो है ना वो बाकायदा ऑर्डर जारी किए। इसमें क्या ये ऑर्डर का लफ्ज जो आया है, किस तरह ऑर्डर जारी किए और इनके नेटवर्क को जारी किए, क्या हुआ ये था? ये दरअसल ऐसा होता है, देखें मोदी ये तो नहीं करता कि जी फलाने बंदे को कत्ल कर दें और फलाने को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। हर मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो एक खास तरीकेकार के मुताबिक SOP के मुताबिक काम करती है और भारत जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RA, तो RA काम कर रहे हैं। तो RA को ये टास्क दिया गया था कि भारत की सालमियत के खिलाफ या भारत के खिलाफ जो तंजीमें
जिस मुल्क में भी काम कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनका अंदरूनी नेटवर्क होता है कि वज़ीर आज़म ऑर्डर पास करता है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जाता है उस पर अमल दरामद के सिलसिले में। तो इंटेलिजेंस एजेंसी चूँकि वज़ीर आज़म को जवाबदेह होती है और वज़ीर आज़म को भी फराहम करती है। नाजर में ये चीज आई है कि वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है, वज़ीर आज़म ने सच इस तरह का कोई हुक्म नहीं लिया, लेकिन जो SOP बना है तो उसके मुताबिक जो रहा है वो कार्रवाई का इंतजार है। अच्छा आशिक साहब, मैं आपको इसलिए इस क्वेश्चन किया कि चूंकि भारत का जो इंतहा पसंद और खासकर जो मोदी की हुकूमत है, बीजेपी की जो हुकूमत रही है, जो अभी भी है, और इसका जो खासकर हिंदू इंतहा पसंदाना जो रवैया है, जो भारत के अंदर भी जो गैर मुस्लिम है, जो वहाँ पे अक़लियतें हैं, जिस तरह वहाँ पे भारत के अंदर हैं, वो जिसका शिकार है, उसके साथ साथ इसका जो भारत का इंतहा पसंदाना रवैया है, ये पूरी दुनिया के अंदर डेवलप हो रहा है। इस हवाले से मैं बात करना चाहता था कि क्या भारतीय हुकूमत या बीजेपी की हुकूमत ऐसा नहीं कर रही कि भारत के से बाहर भी वो एक इंतहा पसंदाना जो रवैया है वो उसको फरोग दे रही है? जी जी बिल्कुल, आप ठीक समझे हैं। असल बात यही है कि चूंकि हिंदुस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है इस पूरे खित्ते को, तो और इस खित्ते को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस मुल्क में भी इनके नेटवर्क्स हैं उनको मुतर्रक कर देती हैं इंटेलिजेंस एजेंसियां। और आप ये भी जानते हैं कि किसी मुल्क के फैसले जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं और वहाँ आपको पता है डिफेंस और जो दूसरे महकमे हैं वो बड़े मुतर्रक हैं। और वज़ीर आज़म मोदी बाज़ाते खुद डिफेंस के अमूर की निगरानी करते हैं और उसमें मुख्तलिफ मामला पे हदायत देते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों को। तो ये बीजेपी की जो कौमी पॉलिसी है उसी पॉलिसी के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज को हदायत दी गई हैं कि भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर भी हमारे इस कौमी मंसूबे के सिलसिले में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म की जाएं। तो रुकावटें ये हैं कि इंडिया की बालादस्ती के खिलाफ खुद भारतीय शहरी भी खड़े हुए हैं और सिख चुके अभी तक अपने वतन के हुसूल में कामयाब नहीं हुए हैं। खालिस्तान के लिए तहरीक चल रही है और खालिस्तान के जो लोग हैं इस तंजीम के उनके खिलाफ एक गैर एलानिया क्रैकडाउन चल रहा है। और गैर एलानिया क्रैकडाउन के दौरान कनाडा में हरदीप सिंह को कत्ल किया गया और एक सिख रहनुमा पुन्नू को अमेरिका में कत्ल की कोशिश की गई और वो साजिश नाकाम हो गई। और इसी तरह आपको पता है जम्मू कश्मीर के शहरियों जो पाकिस्तान में मुकीम है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता 2 साल के दौरान तकरीबन 11 के करीब कश्मीर के शहरियों को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें मुलव्वस थी। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बीजेपी की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के मुताबिक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को चलाया जा रहा है और ये नेटवर्क भी है। जी बहुत शुक्रिया आशिक साहब, आपने हमारा साथ दिया इस मसले के ऊपर, खासकर जो भारत के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है और भारत का जो गैर मुल्की सरजमीन के ऊपर दहशत गर्दी का जो एक और नेटवर्क बेनकाब हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे थे। सरदार आशिक हुसैन इस्लामाबाद से हमारे साथ शरीक थे और गुफ्तगू कर रहे थे भारत के हवाले से जो नई रिपोर्ट सामने आई है दहशत गर्दी गैर मुल्की सरजमीन के ऊपर, जो भारत दहशत गर्दी में मुलव्वस है। इससे पहले भी हमने कई प्रोग्राम किए और जिस तरह पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, कतर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी सामने आया है कि वहाँ पे भी भारत ने एक बड़ा मंसूबा बनाया दहशत गर्दी का, जिसकी हालिया रिपोर्ट इसका सबूत है। ये था हमारा प्रोग्राम का पहला हिस्सा और सोशल मीडिया के नाजरीन से हम यहाँ पे चाहेंगे इजाज़त, लेकिन हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा जो सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी के ऊपर। और फिलहाल हम यहाँ पे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में सोशल मीडिया के नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ रहिएगा सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से।